ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 फरवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर जो हमें ईश्वरीय खजाना दे रहे हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियों का, पवित्रता का और सबके दुख हरने का। हमारा कर्तव्य है इनको खजाने को बांटकर सबका कल्याण करना। कहते हैं ना कि अगर हमने लाख जमाने भर की डिग्रियां हासिल कर ली लेकिन अपनों की तकलीफ नहीं पढ़ी तो हम अनपढ़ हैं। सबका, और हमारे लिए तो सभी अपने हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा आपस में भाई भाई हैं। तो सबका कल्याण करना है ना। प्रश्न, माया के ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? उत्तर, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ऊंचे पिता, टीचर, सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है ना। जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं जानते, नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते। पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि शरणागति तो एक बाबा के पास ही मिलनी है। कितनी अच्छी थी बाबा ने समझाया ना कि आज जब अपने पर आते हैं, कुछ आफतें आई, कुछ कठिनाइयाँ आए तो आकर सटेंगे, और फिर जब समय बीत जाएगा, शक्तिशाली होंगे तो फिर गुम हो जाएंगे। आज बाबा बाबा कह रहे हैं, कल फिर लापता हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कह दिया कि फिर आना ही है, आखिर जाएंगे कहाँ? शरणागति तो एक भगवान के ही पास है। और अपने गुणों पर कभी भी इतराना मत, और कभी भी अपने को हीन भाव से मत देखना कि हमें कोई नहीं समझ रहा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जितना घुप अंधेरा होगा उतनी आपकी चमक ज़्यादा निखरेगी, है ना। इसलिए किसी भी बात में मूंझना नहीं है। ओम शांति। गीत है आज की मुरली का, ओम नमः शिवाय। इस गीत में बच्चे अपने समय प्रति समय पारलौकिक शिव पिता को याद भी करते हैं, क्योंकि याद उनको ही किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। सभी भगवान को याद करते हैं ना, उनसे सुख मिलता है। मंदिरों में जाकर देवी देवता को याद करते क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तो हमें भी मिलेगा। संग का रंग लगता है ना। हम क्यों बैठते हैं किसी के पास? सत्संग क्यों करते हैं? अच्छी बातें सुने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे मन में भी अच्छी बातें आए, हम हमारी अपनी कमियां हमें दिखे, हमारे अंदर जो कमी है, हमारे बड़े जो हमारे वेल विशर है वही तो बताते हैं ना। चलिए कमियों पर एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक पेंटर, शहर का नामी पेंटर था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। तो एक बार उसको लगा, उसकी पेंटिंग बिकते भी थे, बहुत अच्छे बेस्ट सेलर में थे, काफ़ी लोग पसंद करते थे। एक दिन उसको लगा कि मैं पेंटिंग बनाता हूँ, सारे लोग पसंद करते हैं, तो मैं आज चेक करता हूँ कि क्या रियल में सभी पसंद करते हैं। तो उसने एक बड़ी सी पेंटिंग बनाकर नगर के चौराहे पे टांग दिया और नीचे एक नोट लिख दिया कि जिसको भी इसमें कोई कमियां दिखती हो वो उसे पॉइंट आउट कर दे कहाँ पर दिख रहा है। ये लिख कर वो सुबह सुबह लग दिया, फिर चला आया। शाम में जाकर देखा तो उसकी पेंटिंग एकदम बिगड़ी हुई थी। जगह जगह पे लोगों ने मार्क्स लगा के बताया, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, ऐसा सामान, पूरा डॉट 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 डॉट, पूरा पेंटिंग बिगड़ गया उसका। और तब से इसका मुंह भी लटक गया कि ओहो, मैं इतनी बुरी पेंटिंग बनाता हूँ। बड़ा अफसोस हो गया। उसने फिर प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आपसे पेंटिंग बनाऊंगा ही नहीं, और एकदम उदास रहने लगा। एक दिन उसका एक मित्र घर आया और पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास हो, तुम पेंटिंग भी नहीं बना रहे? तो नहीं, मैं आपसे नहीं बनाऊंगा। कि क्यों? तो उसने सारी बात बताई। उसका दोस्त तो समझ गया। तो उसने बोला ठीक है, तुम पेंटिंग नहीं बनाओगे तो एक पेंटिंग बनाओ मेरे लिए। वो तो नहीं, मैंने छोड़ दिया है। तो अरे यार मेरे लिए बनाओ ना। तो बोला ठीक है, एक ही बनाऊंगा। तो अच्छा हाँ ठीक है, एक ही बनाओ। तो फिर उसने एक पेंटिंग बनाई और उसको भी ऐसे बोले चढ़ाई पे टांग दो। फिर बोले इसमें क्या लिखूं नीचे? तो इसमें लिखो कि जिन किसी को भी कमियां दिखाई दे रही है वो उसे ठीक कर दें। तो सुबह रखा था पेंटिंग,
सामने आकर देखा तो कोई मार्क नहीं, कोई दाग नहीं। आई बात समझ में कि लोगों का काम तो है कमियां निकालना, लेकिन उसमें सुधार करना उनको पता ही नहीं। दोष देखने की आंखें हैं, लेकिन किसी के दोष को ढक दे, उसे ठीक कर दे, इसके लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है, सोच भी नहीं है और मतलब भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब किसे है? हमारे अंदर की विकार रूपी जो कमियां हैं उसे हटाने का मतलब बड़े से बड़े हमारे शिव बाबा के पास है। वही तो आकर हमें जता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। शिव बाबा कह रहे सारी दुनिया याद करती है गॉड फादर को, जो कि शिव बाबा है। वह एक ही है पूरे वर्ल्ड के फादर, जो और कोई तो हो ना सके। वर्ल्ड का फादर कोई एक ही होगा ना, जैसे किसी घर में फादर तो एक ही होता है, बच्चे अनेक होते हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी को भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन बाबा को तो अपना कोई शरीर नहीं है, न स्थूल न शरीर न सूक्ष्म। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वह पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। सतो प्रधान अर्थात 7 गुणों की प्रधानता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की जो प्रधानता के स्टेज में है वो हो गए सतो प्रधान अर्थात 16 कला संपूर्ण। फिर सतो, त्रेता, रजो, द्वापर और तमो अभी कलयुग। तो सभी आत्माओं को ड्रामानुसार इन स्टेजेस से गुजरना ही है, पति दुखी होना ही है, क्योंकि पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं ना। फिर बाबा ने आज अवतार पर समझाए कि अवतरण माना क्या होता है। अवतरण माना उतरना, तो शिव बाबा ही अवतारी है ना, जो ऊपर से उतर कर आते हैं। पतित पावन है, जो ऊंचे से ऊंचे धाम से नीचे आते हैं, हमें पतित से पावन बनाते। बाकी देवी देवता भी अवतार नहीं कहला सकते। अवतार कोई एक ही होता है। कल्प के संगम पर कलयुग को सतयुग बनाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। क्रिएटर है ना, गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश। फिर बाबा ने आके बोला कि मुझे न जानने कारण है, मुझे सर्वव्यापी कर मेरी कितनी ग्लानि करते हो। इसी कारण तो भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए। जब सभी पतित आत्मा बन जाते हो फिर मैं आता हूँ, मतलब अंत के समय में आता हूँ। फिर आगे बाबा ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों ने भी नंबरवार पहचाना है। इस समय ही यह कहा जाता है क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। भगवान क्यों बोले नंबरवार पहचानते हैं? क्योंकि जो नंबरवार मतलब जिनमें निश्चय में परसेंटेज है। माया आएगी तो क्या हम भगवान को भूल जाएंगे, अपना रास्ता मोड़ लेंगे? सिर्फ जरूरत के लिए, ललक के लिए उनको याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आज बाबा ने इसी पर पूरी वाणी चलाई है। अज्ञान में भी यह कहते नहीं भूलते कि हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के वंशज हैं। बाकी यहाँ नहीं समझते। हाँ, कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, इतना भूल जाते हैं, फिर कभी याद भी नहीं करते। कितना वंडर है। सच बात है, अज्ञान काल में जो दुनिया जिस ज्ञान में नहीं है वो भी मानती है कि हम शिव के वंशज हैं, और शिव आकर बता रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम इस ब्रह्मा को नहीं जानते, भूल जाते हैं। कितना बड़ा वंडर है। यह सब बातें बाबा क्लियर कर समझाते हैं, और समझाएंगे किसको? अपने बच्चे को ही ना, जो समझेंगे। तो भगवान का बच्चा कौन हुआ? जो भगवान की बात में 100% मानता है, समझता है, चलता है और चलाता है। बच्चों के सामने ही तो प्रत्यक्ष होता हूँ, पर बच्चे भी तो प्रत्यक्ष हो। बाबा कह रहे कि मैं अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर बाबा चाह रहे कि मेरे बच्चे भी प्रत्यक्ष हो, बच्चों को भी सभी समझे। मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हो, यही वंडर है। बाबा बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि आज मेरे मम्मा मेरे बाबा इतना अच्छा ज्ञान में चलते हैं। तो बाबा एक कोटेशन बोलते हैं ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती सुनावंती फिर भागंती हो जाते हैं। उसी पर बाबा ने आज पूरी वाणी चलाई है। वंडर है ना। अज्ञान काल में भी कभी अपने पिता व टीचर गुरु को भूलते हो क्या? नहीं ना। तो पारलौकिक पिता जो इतना बड़ा है, जो सबके दुख दूर करते और किए भी थे आपके भी, उनको ही भूल जाते हो। इसी पर बाबा कहते, मम माया तुम कितनी प्रबल हो। बाबा कह रहे हैं, माया के प्रबलता को मान रहे हैं बाबा कि इतने मेरे सच्चे बच्चे जो इतने सालों से चल रहे हैं उनको भी तुम भुला देती हो। और एक को भूले तो समझो तीनों को भूल गए, क्योंकि एक के साथ 3 3 का पैकेज है ना। पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों को भूल गए ना। और याद किए तो तीनों को याद, तीनों का पुण्य पा लिया। तो भगवान पिता बनकर हमें परम धाम घर ले जाते हैं, शिक्षक बनकर पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाते हैं, और सदगुरु बनकर
नंबरवार पुरुषार्थनुसार सबकी सदगति कराते हैं। यह गारंटी करते बाबा, यदि मुझे तीनों रूप में याद करोगे तो तुम्हारी ये गारंटी तो पक्की। ऐसे पिता को भी चलते चलते भूल जाते हो। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे हमको तो संशय पड़ता है। फिर बाबा ने वो पॉइंट लाई है। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे। हाँ, अंत में आना ही पड़ेगा। जब ग्रहचारी उतरेगी, जब फिर से कुछ ऐसी कठिनाई आएगी ना, ग्रहचारी उतरेगी तो फिर से आएंगे। अंतिम में फिर किसकी शरण लेंगे? सबको शरण देने वाला सदगति दाता तो यहीं बैठा है ना। बाबा ने आज क्लियर कट बता दिया है कि सबको शरण देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। इतनी गलतियां ना करो। गलती से सबक लो, आगे बढ़ो। कल पहले जिसने जितना वर्षा लिया था, हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय तुम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं ना। माला कैसे बनेगी? आज ग्रहचारी आ गया, संशय आ गया तो माला टूट गई ना। फिर प्रजा की माला में आ जाते। इसको समझने के लिए अच्छी विशाल व स्वच्छ बुद्धि चाहिए, वफादार फरमान बरदार भी चाहिए। बाबा ने आज अपने बच्चों का नाम दिया, टाइटल ना। जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देते हैं, सबसे बड़ी सर्विस श्री बाबा की है। कितना वंडरफुल पार्ट है उनका। बलिहारी उनकी इस समय पार्ट बजाने की। भगवान पर हम सभी बलिहारी हैं ना, कि भगवान आकर इतना बड़ा पार्ट बजा रहे हैं हमें पति से पावन बनाने की। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, और बाबा सर्विस ले भी रहे हैं। सच बात है ना। भगवान जब देखते हैं कि ईश्वरीय खजाने से पल रहे हैं, सर्विस के ताक में हैं, तो बाबा उनसे काफ़ी सर्विस लेते हैं। नई नई सर्विसें निकल रही है, ताकि जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए, क्योंकि उनके मन में यही ताक है ना कि जल्दी जल्दी सबका कल्याण हो जाए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। पिता को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बनने का पूरा रिगार्ड रखना है। चढ़ती कला में सभी को जाना है, चलना सभी को चाहते सभी है, तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है। दूसरी पर ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। बाबा ने भी कहा था ना, बुद्धि स्वच्छ और विशाल तो कैसे बनेगी? याद से। जितना निरंतर हम याद में रहेंगे, कर्म योगी बनेंगे। बाबा ये नहीं कह रहे कि एक जगह बैठकर मेरा नाम नाम जपो, शिव शिव जपो, नहीं। ये चीज़ भक्ति की कोई बातें यहाँ नहीं। शरीर भान से कोई काम नहीं, यहाँ मन बुद्धि के काम है। मन बुद्धि तो हर काम करते में हम सेट कर सकते हैं। पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शसनेस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप बनो। कैसे बनेंगे? आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है, और आदि रूप है देवात्मा। हमारा अनादि रूप क्या है? इनिशियल स्टेज मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप हूँ। और आदि रूप वर्ल्ड स्टेज के नंबर 1 ड्रामा में जो हमारा पार्ट होगा वो होगा देवी देवता के रूप में। ये हमारा आदि नंबर 1 से हमारा ये पार्ट शुरू होगा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट मैट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। तो इन दोनों स्वरूप को सदा स्मृति में रखने के लिए नॉलेज की लाइट माइट सदा हमारे सर पर ताज के रूप में लगा हो, तभी हम सोल कॉन्शियस रह सकेंगे, आत्म अभिमानी रहेंगे कि हम शरीर नहीं, हम तो एक आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट वाइट के स्मृति स्वरूप बनना। तो सच्चा ब्राह्मण किसे कहेंगे? जिन्होंने नॉलेज के लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बन गए। सदा उनके चेहरे से तन मन धन सब लाइट एनर्जी से भरपूर। तो ऐसे बच्चे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं व दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। जो खुद संतुष्ट, उनके चेहरे से संतुष्टता की झलक दिखने लगती है, और लगता है कि हाँ, अब आखिर में इन्होंने कुछ पा लिया। दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। आपका चेहरा एक बोर्ड बन जाएगा, और फिर आप कभी भी अपने जीवन में जो भी परेशानी आएंगी, गलत लोग आएंगे, आप उनसे सबक लेकर आगे बढ़ोगे। क्योंकि कहते हैं ना, गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। कोई भी आपके जीवन में आए, कुछ इस तरह से आपके सामने परेशानी लाए, कठिनाइयाँ लाए, लेकिन आप उससे पार हो जाओ, यही तो है आपका पेपर।
क्योंकि माया आती है पेपर टाइगर बनकर। फूंक मारो ज्ञान की फूंक से, संकल्प की फूंक से वो उड़ जाएगी। होता है ना स्लोगन, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव, साधारण जैसे कि ब्रह्मा पिता कितने साधारण, पहले कितने नामी ग्रामी थे। हाँ, राजा महाराजाओं के साथ उनका संपर्क था, उठना बैठना, हीरे जवाहरात के काम करते थे, खेलते थे रत्नों से, कितने ऊंचे थे। लेकिन जब भगवान की प्रवेशता हुई तो अपने आप को एकदम साधारण बना लिया, साधारण सफेद धोती कुर्ता, विचार उच्च विचार। तो साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। अच्छा, अब शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। अब शांति।